शेयर बाजार से वास्ता रखने वाले ज्यादातर लोगों को पता है कि बाजार का बड़ा हिस्सा है एफ एंड ओ। सबसे ज्यादा वॉल्यूम एफ एंड ओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होते हैं। कैश मार्केट में यानी कि आपके जैसे हमारे जैसे शेयर को खरीद कर अपने डीमैट अकाउंट में रखने वाले, लंबे समय तक इंतजार करने वाले लोगों का बाजार में डेली ट्रेड में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और इसीलिए बाजार इस बात को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहता है कि एफ एंड ओ का क्या होने जा रहा है। इधर सेबी चेयरमैन ने हाल में एक टिप्पणी कर दी है जिसमें उन्होंने बताया है, हालांकि आसार तो ये थे, तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेबी की जो बोर्ड मीटिंग अभी हुई है इसमें एफ एंड ओ पर कुछ नए नियम आ सकते हैं। लेकिन अब सेबी चीफ ने कहा है कि जल्दी ही सेबी कंसल्टेशन पेपर जारी करने जा रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर। और उसके कंसल्टेशन पेपर का मतलब होता है कि वो एक विचार रखेंगे, इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स से राय मांगेंगे और उसके बाद फाइनल रूल्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है वो ये है कि अब आने वाले कुछ महीनों में एफ एंड ओ के स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। और जो बदलाव हो सकता है उसमें सबसे बड़ी संभावना इस बात की है कि वीकली एक्सपायरी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म किए जाएंगे। हर हफ्ते एक दिन पे एक्सपायरी होती है, इस व्यवस्था को खत्म करके लॉन्गर टर्म एक्सपायरी की तरफ बढ़ा जाएगा, यानी कि मिनिमम 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं। अभी जो सामने आएगा वो आएगा, लेकिन अभी से बाजार में इस बात की चिंता शुरू हो गई है, इस बात की गणित जोड़े जाने लगी है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। और ऐसा हुआ तो क्या होगा में अब नुआमा की एक रिपोर्ट आ गई है, नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, और रिपोर्ट में जाहिर है क्या होगा, बाजार के टर्नओवर पे असर पड़ेगा। तो कौन सी लिस्टेड कंपनी है जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है, तो उनका कहना है कि अगर जिस तरह के इशारे आ रहे हैं कि इंडेक्स डेरिवेटिव्स में यानी कि निफ्टी में, सेंसेक्स में, इनके जो फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें अगर फेरबदल किया जाएगा तो उससे एक्सचेंजेस की कमाई पर भारी असर पड़ सकता है। खास तौर पर वो बीएसई की तरफ इशारा कर रहे हैं। वजह यह है कि एनएसई अभी लिस्टेड नहीं है। हालांकि एनएसई के अनलिस्टेड शेयर अब 1.5 लाख लोगों से ज्यादा के हाथ में है, लेकिन बीएसई इकलौता लिस्टेड एक्सचेंज है और इसीलिए उसकी फिक्र वो ब्रोकरेजेस ज्यादा करेंगी जो लिस्टेड शेयर्स में ट्रेड कर रही होती हैं। तो उनका कहना है कि जो अभी व्यवस्था है उसमें बदलाव क्या हो सकता है, एक्सपायरी का दिन बदल सकता है, जो फोर्टनाइटली या मंथली साइकिल में जा सकता हो सकता है 15 दिन में एक बार एक्सपायरी हो, 2 हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार हो। और कॉन्ट्रैक्ट साइज बदले जा सकते हैं, बड़ा किया जा सकता है ताकि कम से कम लोग उस बाजार में रहें, या छोटा किया जा सकता है। तो नुआमा का कहना यह है कि ये किसी भी तरह का जो बदलाव है, खास तौर पर अगर एक्सपायरीज का नंबर कम होता है, लिमिट कम होती है कि साल में 52 एक्सपायरी के बजाय 26 होंगी या 12 ही होंगी, तो ऐसे में सबसे ज्यादा ये बहुत डैमेजिंग होगा और खास तौर पे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की कमाई पर भारी असर डालेगा। और उन्होंने इसके 5 सिनेरियो पेंट किए हैं, बाकायदा 5 सिनेरियो पेंट किए हैं कि कैसा होने पर क्या असर पड़ सकता है। तो पहला सिनेरियो उनका कहना है कि अलग अलग दिन पर फोर्टनाइटली एक्सपायरी अगर होंगी, 15 दिन में एक एक्सपायरी हो, यानी 2 हफ्ते में एक बार, 14 दिन पे एक्सपायरी हो, और दोनों एक्सचेंजेस की एक्सपायरी अलग अलग रहे। तो अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थर्सडे को ही एक्सपायरी अपनी रखता है, थर्सडे के दिन, गुरुवार को उसके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मंगलवार पर ही स्टिक करता है, क्योंकि अभी जो पिछला नियमावली आई थी उसमें था कि एक एक्सचेंज एक इंडेक्स का एक दिन एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, या एक एक्सचेंज किसी एक इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ही रख सकता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर उसी को आगे बढ़ाते हैं तो उनका कहना है कि ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर एडीपीटीवी आधा हो सकता है, 66,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। और जिसका मतलब हुआ कि वित्त वर्ष 26-27 के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कमाई का प्रोजेक्शन है, अर्निंग्स का प्रोजेक्शन है, उसमें 26.8% की कमी आ जाएगी। लगभग 27% की चोट उसको ईपीएस पर लगने के आसार दिख रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, दिन अलग अलग होंगे और एक्सपायरी फोर्टनाइटली नहीं, मंथली होगी, यानी महीने में एक बार एक्सपायरी होगी। तो अगर सिर्फ 1 महीना कर दिया जाएगा और दोनों
एक्सचेंजेस की एक्सपायरी अलग अलग दिन होगी, तो उनका कहना है कि इससे बीएसई को और ज़बरदस्त चोट लगेगी और नुकसान होगा, और ऐसे में उनका एवरेज डेली टर्नओवर वो लगभग 77.5% गिर सकता है और ये 33,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। और इसका मतलब होगा ईपीएस में, अर्निंग्स पर शेयर में, जो FY27 की अर्निंग्स पर शेयर प्रोजेक्टेड हैं वित्त वर्ष 2026-27 में, हर शेयर पे जो कमाई होने का अनुमान है उसमें 36.6% का कट, 36.6% वो प्रोजेक्शन कट हो जाएगा, ये आसार दिखा रहे हैं। तीसरा उनका सिनेरियो है कि महीने के बीच में एक बार और महीने के अंत में एक बार ऑल्टरनेटिंग एक्सपायरी होगी, कि अगर बीएसई जो है महीने के अंत में, महीने के बीच में एक्सपायरी कर ले और एनएसई एंड ऑफ मंथ एक्सपायरी करे, यानी कि दोनों को अलग अलग दिन, अलग अलग एक्सपायरी के दिन होंगे, सेम डे होगा, हफ्ते का कोई एक ही दिन होगा, मान लीजिए मंगल होगा या गुरुवार होगा या शुक्रवार होगा, लेकिन एक शुक्रवार को अगर बीएसई की एक्सपायरी है तो अगले शुक्रवार को एनएसई की एक्सपायरी होगी। अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो इससे बाजार का ओवरऑल मार्केट शेयर कम होगा, बाजार में इस तरह का ट्रेड कम हो जाएगा, लेकिन संभावना है कि ऐसे में बीएसई को कुछ हिस्सा मिल जाएगा, कुछ शेयर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें यहां से उसके हालात बेहतर होंगे। वहां भी उसका एवरेज डेली टर्नओवर गिर कर, जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर है, इसमें लगभग 46% की गिरावट आएगी और वो हो जाएगा 80,000 करोड़। तब भी उसकी ईपीएस में, जो ईपीएस FY27 या वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रोजेक्ट की गई है, उसमें करीब करीब 20% की कटौती आ सकती है, कमी आ सकती है, ये आसार दिखाई पड़ते हैं। और इस सिनेरियो में होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स तो होंगे महीने भर के, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट, ये जनवरी फरवरी मार्च ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन एक्सपायरीज के बीच में 2 हफ्ते का गैप होगा। गैप इसलिए होगा कि एक बार इस एक्सचेंज की एक्सपायरी और दूसरी बार उस एक्सचेंज की एक्सपायरी। तो आज जो एक्सपायरी हुई, इसके 14 दिन के बाद दूसरे एक्सचेंज की एक्सपायरी होने वाली या 15 दिन के बाद, तो इसमें ऑल्टरनेट होंगे, दोनों कारोबार होंगे। कुछ लोग यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, एक्सपायरी के समय एक्शन दोनों तरफ रहेगा। और चौथा सिनेरियो उनका कहना है, अगर सेम डे पर फोर्टनाइटली एक्सपायरी होगी, कि दोनों एक्सचेंजेस की हर 2 हफ्ते पे, हर पखवाड़े में एक एक्सपायरी होगी, एक ही दिन होगी, तो ऐसे में भी उनका कहना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 66% गिरकर 50,000 करोड़ रुपए पर आ सकता है वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक। और इसका अर्थ होगा इसी समय उनको ईपीएस में 32% का हिट लगेगा, 32% की चोट आ जाएगी उनकी अर्निंग पर शेयर में। और फिर आता है आखिरी और 5वां सिनेरियो, एक ही दिन एक्सपायरी होगी और मंथली एक्सपायरी होगी, महीने में एक दिन मंथली एक्सपायरी। तो ये नुआमा की नज़र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए और बीएसई के लिए, दोनों के, ये बीएसई के लिए सबसे खराब सिनेरियो होगा, क्योंकि बीएसई और एनएसई दोनों एक ही दिन एक्सपायर होंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 80% गिर सकता है और ये पहुंच जाएगा लगभग 29,000 करोड़ रुपए पर। और इससे FY27 वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो ईपीएस प्रोजेक्ट की गई है वो लगभग 38.5% कम हो सकती है। और ये साथ में ये नहीं जोड़ रहे हैं कि कैसे कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन जो लेफ्ट ओवर एक्सपायरी होगी उसके दिन कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल टोटल एक्सपायरी दिन जो होंगे उनमें गिरावट आ सकती है, तो लेफ्ट ओवर के दिन ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि ऐसे में एक्सचेंजेस अपने जो उनको झटका लग सकता है उसको कम करने के लिए वो चार्जेस बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जो इम्पैक्ट आज एसेस कर रहे हैं नुआमा वाले उससे कम हो, लेकिन इस रिस्क के बावजूद अभी नुआमा ने बीएसई पे बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। बीएसई का शेयर अगर आप ध्यान दें तो पिछले
साल भर में करीब 70% बढ़ चुका है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सेबी की नज़र एफ&ओ कारोबार पर है। तरह तरह के सर्वे हुए हैं जिनसे नतीजा निकलता है कि एफ&ओ में छोटे इन्वेस्टर को, छोटे ट्रेडर को कहेंगे, इन्वेस्टर नहीं, छोटे ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को बहुत नुकसान होता है। 10 में से 9 से ज़्यादा मामलों में वो नुकसान उठा रहा होता है और इस नुकसान को रोकने की भरपूर कोशिश से भी कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ये कारोबार नहीं होगा तो फिर एक्सचेंजेस का काम कैसे चलेगा, और ये एक दुविधा है जिसका हल शायद सेबी को निकालना होगा एक्सचेंजेस के साथ मिलकर। और इसीलिए अब सबको इंतजार है उस कंसल्टेशन पेपर का। देखेंगे कि उसमें क्या आता है और उससे किस पर क्या असर पड़ सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।